आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे, एक टॉपिक है हमारा ट्रिगोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यही बचा हुआ है, बाकी हम लोग अब ट्रिगोमेट्री में लगभग ऑलमोस्ट जितने पोर्शन थे सब कवर कर चुके हैं। तब है आपका बारी अब क्वेश्चन बनाने का, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग कवर कर लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ऐसा दो एंगल जिसका सम कितना होता है 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो इसी पे हम लोग चलेंगे। मतलब आप 90 प्लस 0, तो ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ही कह सकते हैं। आप 89 प्लस 1, 89 डिग्री और 1 डिग्री, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। आपका 60 प्लस 30, ये दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। आपका 70 20, ये भी क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। आपका 50 और 40, ये भी क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। तब है कि आपका 73 और 17, ये भी क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ही, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ही है। अब बहुत सारा हो गया। एग्जाम्पल तो दुनिया भर का है। मतलब ऐसे दो एंगल का सम जिनका 90 है, उन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ये तो क्लास 6-7 में हम लोग पढ़ लिए थे। चलिए, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इस रेशियो में कहाँ पे यूज होता है, समझिएगा। उसको समझने से पहले हम लोग एक बार फिर से करते हैं कि साइन थीटा जो इक्वल था वो किसके था? कॉस 90 माइनस थीटा के, ठीक है। तो कॉस थीटा जो इक्वल होगा वो साइन 90 माइनस थीटा के। तो आपका ये हो गया। तब आपका था क्या? साइन और कॉस का तो हो गया। तो tan 90 माइनस थीटा जो था, या tan थीटा जो था वो किसके इक्वल था? tan थीटा आपका थीटा इज इक्वल टू था कॉट 90 माइनस थीटा। ऑलमोस्ट लगभग ये तो समझ ही रहा है ना। और तभी क्या है, फिर इसी का उल्टा कर दी। इसका यहाँ पे कॉसेक कर देंगे तो यहाँ पे सेक हो जाएगा, यहाँ पे कॉसेक हो जाएगा, सेक हो जाएगा तो यहाँ पे कॉसेक हो जाएगा। समझ में आ ही रहा है। और तो कॉट है तो फिर आपका टेन हो जाएगा, ठीक है। इसी का यूज करके हम लोग देखते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन से समझेंगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन से समझेंगे कि अगर क्वेश्चन पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है साइन 16 अपॉन कॉस 74। इसका वैल्यू कितना होगा? अब देखिए, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो ये चेक कीजिए कि इन दोनों का सम, अरे कोई भी हो, साइन हो चाहे कैस हो, कॉस हो, इन दोनों का सम कितना है? 90 है कि नहीं। अगर इन दोनों का सम 90 है तो बल्ले बल्ले है, आपका काम हो गया। कैसे? तो 74 और प्लस 16 करेंगे तो यहाँ पे ये कितना आएगा? 90 आएगा। मतलब आपका ये कॉम्प्लीमेंट्री वाला ये केस है, इसका वाला केस है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? तो साइन 16 अपॉन, इसको हम लोग लिख सकते हैं 74 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 90 माइनस 16। 90 माइनस 16 मतलब 90 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा? 74। तो यहाँ पे 90 माइनस 16, कोई दिक्कत? और जब 90 माइनस 16 कर दिए तो ये ऊपर में साइन 16 अपॉन नीचे में क्या आ गया? कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस कहाँ गया? कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो ये भी क्या हो जाएगा? साइन 16। समझ में आ रहा है? ये कॉस, ये 90, अब थीटा की जगह पे क्या है? 16, तो वही थीटा आता है ना। तो ये वैल्यू कितना हो गया? 1। समझ में आया? चलिए, तब दूसरा देख लेते हैं। जिनको नहीं समझ में आया है एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। फिर से यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस 35 अपॉन साइन आपका 55। 35 ऐड करेंगे होगा 90। मतलब ये प्रॉब्लम है इसी का, किसका? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। तब है कॉस इक्वल टू करके कॉस 35 अपॉन, इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 35, क्योंकि 90 में से 35 जाएगा, बचेगा कितना? 55। तो इतना तो लिख ही सकते हैं ना। चलिए, जब इतना लिख दिए तो ये क्या हो गया? कॉस 35 अपॉन ये क्या हो जाएगा? अब साइन 90 माइनस थीटा, क्या होता है? कॉस थीटा। तो कॉस 35 ये कट के कितना होगा? 1। समझ में आया? कोई दिक्कत? अब कहेंगे सर तो हर बार नीचे वाले को ही चेंज करें क्या? नहीं, ऊपर वाले को चेंज कर लीजिए। ये तो आपके मन पे है ना, ये तो आपके मन पे है। कॉपी आपका, पेन आपका, आप अपने मन पे जाइए ना। आप इसी को बनाना है। तो कॉस 90 माइनस 55 35। अरे भाई नहीं आ रहा है तो 90 में से 35 घटा देंगे तो आपका कितना आएगा? 55 आएगा। ये चेक करेंगे ना। और दूसरा बात, जब ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग दोनों देखें कि दोनों का सम कितना है? 90 आ रहा है। तो जाहिर सी बात है 90 में से 55 घटाएंगे तो 35 ना बचेगा।
समझ में आ रहा है? देखिए समझने के लिए तो कैसे भी समझ सकते हैं। तभी क्या है यहाँ पे आपका लिखा है साइन 55 और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आपका साइन 55 अपॉन साइन 55, वैल्यू कट के कितना आएगा 1। यही क्वेश्चन दिया रहता था, ये पोर्शन हमारा बचा हुआ था, ये पोर्शन कर लिए। कुछ और क्वेश्चन इसका हम लोग देखते हैं, इसके क्वेश्चंस को और कुछ और हम लोग बनाते हैं। समझिएगा, बहुत आसान है, बेसिक है, इसको समझ लीजिएगा। फ्यूचर में अगर मैथ लेके आगे बढ़े 11th 12th में, वहाँ भी काम आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है cos 81 माइनस साइन 9 इक्वल टू 0, ये प्रूफ करना है। तो कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है। आप प्रूफ करेंगे तो सबसे पहले LHS लेके चलेंगे। LHS लेके चलेंगे तो क्या लेके चलेंगे cos 81 माइनस, अब साइन को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 81, क्योंकि 90 में से 81 जाएगा तो 9 बचेगा ना, समझ में आया। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, मतलब cos 81 माइनस cos 81 इक्वल टू क्या है 0, इक्वल टू क्या हो जाएगा RHS। मतलब ये जो पहले जो फॉर्मूला लेके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, इसी पे आपका सारा क्वेश्चन रहेगा। और अगला क्वेश्चन करते हैं। पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन में किसका वैल्यू कितना आएगा, कितना है ये क्वेश्चन पूछ रहा है, किसका वैल्यू कितना आएगा, देख लेते हैं कितना आता है। चलिए तो हम लोग करते हैं साइन 65, इन दोनों को ऐड करते हैं, इन दोनों नंबर को, तो कितना आता है 90, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री वाला केस है। तो साइन 65 प्लस साइन 90 माइनस 65 लिख दें। चलिए यहाँ क्या लिख सकते हैं साइन 65 माइनस, यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 65, कोई दिक्कत। तो ये हो जाएगा आपका साइन 65 और प्लस हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा ये साइन 65 और प्लस में कितना हो जाएगा कॉस, ओ सॉरी यहाँ पे कॉस था ना, कॉस, तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन कितना हो जाएगा 65। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 65 माइनस, सॉरी यहाँ पे कॉस हो जाएगा, कॉस, ठीक है, ये कॉस है ना, तो कॉस 90 माइनस 65 करेंगे ना, तब लिखेंगे हम लोग साइन कितना लिखेंगे साइन 65। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया 2 साइन 65 और ये क्या हो गया कट गया 0 हो गया, वैल्यू कितना हो जाएगा 0 में किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं कितना 0, ये 0 हो गया। समझ में आया। ऑलरेडी देखिए कोई भी सवाल आपका इस चैप्टर का रहेगा तो सबसे पहले बनाने का कोशिश कीजिए, क्या कीजिए बनाने का कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, स्टार्ट कीजिए बनाना। ठीक है, देखिए गर्मी बहुत है, पसीना इतना पसीना निकल रहा है कुछ कहने का नहीं। आप लोग के चलते जो है ना पंखा वगैरह सब बंद करके रखे हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिए, अगर समझाने की कोशिश करिए, कुछ समझ में आ रहा है तो समझिए और फ़ायदा उठाइए, बनाइए, क्वेश्चन बनाइए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाइए। कुछ क्वेश्चन ऐसा हो जो फंस गया नहीं बना वो पूछिए। तब चलते हैं अगले टाइप क्वेश्चन पे हम लोग। एक क्वेश्चन ऐसा है, इसका वैल्यू क्या होगा, यहाँ लिखा है tan 35 tan 40 इंटू, सब इंटू में है, tan 45 tan 50 tan 55। ध्यान दीजिएगा एक ही वैल्यू है इसमें जिसका हम लोग को वैल्यू पता है, जिसका हम लोग को क्या है वैल्यू पता है। चलिए तब है कि अब पेयर देखिए, अब पेयर देखिए और समझिए कि क्या है। ये 35 में कितना जोड़े कि 90 हो जाए, तो 55 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। 40 में कितना जोड़ेंगे तो 50 जोड़ेंगे, मतलब पेयर वाले को एक जगह लेके आइए। ये कितना है 35 इंटू टेन क्या हो जाएगा 55 इंटू टेन 40 इंटू टेन कितना हो जाएगा 50 इंटू टेन 45। ठीक है, अब इन दोनों को पेयर है तो करेंगे क्या, इन दोनों का कुछ नहीं करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं हम लोग टेन, क्या लिख सकते हैं टेन 90 माइनस 35, क्या लिख सकते हैं टेन 90 माइनस 35। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तब यहाँ पे टेन 40 इंटू टेन 90 माइनस 40 और यहाँ पे टेन 45, वैल्यू भी रख सकते हैं कि टेन 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। चलिए तभी क्या है कि टेन 35 इंटू ये क्या आ जाएगा कॉट 35, क्यों टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा इंटू यहाँ पे टेन 40 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा टेन नहीं कॉट आएगा, क्या आएगा कॉट 40 इंटू, अब यहाँ पे 1 कर देते हैं ना। चलिए तब क्या है कि
tan 35 इंटू, अब देखिए ये cot 35 को हम लोग 1/tan 35 लिख सकते हैं, हाँ, क्योंकि cot का उल्टा भी tan होता है, tan का उल्टा cot होता है, इंटू यहाँ पे tan 40 इंटू cot, कॉट की जगह क्या लिख सकते हैं 1/tan 40 इंटू, अब वन तो लिखने का जरूरत भी नहीं है, यहाँ पे 1 का 1 हो गया, तभी क्या ये कट गया, ये कट गया, कितना आ गया वैल्यू 1, मतलब इतना बड़ा इक्वेशन का वैल्यू 1। अब ध्यान दीजिएगा इसमें, अगर ये सब्जेक्टिव है तब तो बनाना पड़ेगा, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव है तो ये ध्यान दीजिएगा कि पेयर में है कि नहीं, ये 90 का पेयर, सॉरी ये कहाँ गया, ये तो ऑलरेडी पेयर करके लिखे हैं, तो ये पेयर 1, ये पेयर, मतलब जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला रहेगा ना उनका मल्टीप्लाई क्या होगा 1, तब वैल्यू डिपेंड किस पे करेगा, ये जो 1 आया क्यों आया, क्योंकि यहाँ tan 45 था, अगर इसी की जगह पे हम लोग क्या कर दे tan 60 कर दे, तो यही क्वेश्चन क्या बन जाएगा √3 बन जाएगा। समझ में आया, बाकी तो आपको समझ में आ ही रहा है ना कि यहाँ पे क्या कर दें tan 60, यहाँ पे क्या कर दें tan 60, यहाँ पे क्या कर दें वैल्यू √3, यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटू √3 इक्वल टू √3। समझ में आया, समझ में आया। चलिए सेम इसको हम लोग क्या कर दें, इसको हम लोग 30 कर दें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/√3, यहाँ पे क्या कर दें आप 30 कर दीजिए, यहाँ भी क्या कर दीजिए 30 कर दी, 30 का वैल्यू 1/√3, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 1/√3। मतलब इस तरह का चाहे जितना लंबा हो आप ऐसा एक वैल्यू चुनिए जिसका एक्चुअल में आप लोग पढ़ें, या तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनके बीच का ही जो यहाँ रहेगा वही आंसर होगा। आप कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए यही आंसर आपको मिलेगा। अब ये कंप्लीमेंट्री कोई जरूरी नहीं है कि 35 55 रहे, ये आपका क्या कर सकते हैं 85 और 5 रहे, ये आपका 75 और 15 रहे, ये आपका 60 30 रहे, ये आपका 55 और 35 तो ऑलरेडी हो गया है, ये आपका 45 45 तो 45 रहेगा तो उसका तो वैल्यू रहेगा ना। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है आपको ये प्रूफ करना है कि sin 53 इंटू cos 37, cos 53 इंटू साइन 37। अब देखने में लग रहा है कि सेम है, लेकिन ये वैल्यू 1 कब आएगा, जब हमको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाए तब, मतलब साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाएगा तो ये हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो उसका जुगाड़ करते हैं, तो इन सबको साइन में, तो यहाँ तो ये साइन है ही ना, और इसको हम लोग लिख सकते हैं cos 90 माइनस 53 प्लस, अब इसको क्या करना है cos में करना है, तो इसको cos 53 इंटू क्या कर दें यहाँ पे ये साइन 90 माइनस 53, तब ये कितना हो जाएगा साइन 53 इंटू कॉस 90 माइनस थीटा साइन 53 प्लस कॉस 53 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस 53। अब कहें सर पता कैसे लगा किसको चेंज करना, मत कीजिए ना, पता करना क्या जरूरी है, आप करिए ना। आपको लग रहा है कि सर इसको हम कॉस में कर दे, कर दीजिए, इसको कॉस में कर रहे हैं कर दीजिए, इसको भी सर कॉस में कर दे तो कर दीजिए ना, आएगा ही नहीं ना। इसको भी अगर कॉस में कर दे, इसको भी अगर आप कॉस में कर दे तो कॉस 37 स्क्वायर होगा और प्लस कॉस 53 का स्क्वायर होगा। इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, आपका कभी 1 आएगा नहीं आएगा, मतलब दूसरा कोई तरीका ही नहीं है उसको आपको 1 करने का, तो यही तरीका है, आप यही चलेंगे। हाँ लेकिन ये कब आएगा, जब आपको आइडेंटिटीज याद होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1, तब ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 53 अब प्लस ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 53 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू RHS। समझ में आया। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है ट्रिगोमेट्री का, अब जो भी क्वेश्चन है आप करें, सॉल्व करें, बनाएं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। समझ में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। एक लास्ट क्वेश्चन देखिए, बीच बीच में आपका चमक जा रहा है, ये हमारा जो है ना चमक जा रहा है आपका बोर्ड, टेंशन नहीं कीजिएगा, ज़्यादा आँख खराब नहीं हो तो ब्राइटनेस जो है ना थोड़ा सा कम करके देखिएगा, ठीक है। चलिए तब है एक नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री इंटू ऐसे करते 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 tan 89। अरे बाबा ज़बरदस्त। अब ये क्या करना है आपको, अब क्या करना है आपको, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक तो इतना तक लिखना पड़ेगा क्या, नहीं रे बाबा, आपका क्या है। अब देखिए 1 से लेके आप चलेंगे तो कौन सा इतने एंगल के बीच में कौन सा एंगल आपको आता है, आपको tan 30 डिग्री का वैल्यू पता है, आपको tan 45 डिग्री का वैल्यू पता है, आपको tan 60 डिग्री का वैल्यू पता है।
तब है 90 तो है नहीं, तो 90 तो कर नहीं सकते हैं, तब क्या है ये तीनों तो मल्टीप्लाई में रहेगा ना, यस। बाकी जितना बचा वो सब क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो है। अगर नहीं विश्वास है तो घर में टाइम है तो आप करके देख लीजिए, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तब क्या है, कुछ करना ही नहीं है, तब सीधा इसको क्या करेंगे, जो इसका वैल्यू आएगा वही आपका सॉल्यूशन का वैल्यू होगा। इसका वैल्यू 1/√3 इंटू 1 इंटू √3 कट गया ना रे बाबा 1, खत्म। समझ में आया, ये कितना भी बड़ा दिया रहे आपका वैल्यू कितना होगा 1। समझ में आया, ऑब्जेक्टिव में बना रहेगा, बनाइएगा। ये था आपका ट्रिगोमेट्रिक रेशियो का, हम लोग इसमें रेशियो पढ़े, कैसे एंगल का कन्वर्जन होता है। कोशिश कीजिए ट्रिगोमेट्री को अगर समझना है तो डेली ट्रिगोमेट्री को अगर आपको समझना है तो डेली यूज करें, उसके फार्मूला को जो है ना खुद से लिखिए। आप उसके फार्मूला को खुद से लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है। खुद से जब तक नहीं लिखेंगे फार्मूला भूलिएगा, ट्रिगोमेट्रिक कुछ नहीं समझ में आएगा। ट्रिगोमेट्रिक से हलवा जैसा नंबर आपको, मतलब इतना आसान है ना, आसानी से नंबर आप जुटा सकते हैं अपने एग्जामिनेशन में, लेकिन कब, जब आपको फार्मूला याद रहेगा तब। समझ में आया, कोई दिक्कत, फार्मूला याद करेंगे ना, करेंगे, ठीक है, थैंक यू।